हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 3 का आदर्श प्रश्न पत्र करेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर आप देखिए। आदर्श प्रश्न पत्र ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है तथा आपका तैयारी कैसा है ये बात का पता चलता है। तो देखिए पहला प्रश्न, आप यहाँ पर केवल उत्तर देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो देखिए क का उत्तर है सारे जग को रास्ता ध्रुव तारा दिखाता है। ख का उत्तर आंचल चंदन की खुशबू से भीगा हुआ है। ग का उत्तर बच्चों ने बीनू से शक्तिमान बनकर उसकी तरह घूमने को कहा। घ का उत्तर गिलहरी ने कौवे को बताया कि आलसी और कामचोर लोगों का हश्र बुरा होता है। अंगा का उत्तर देखिए माही ने जुगनुओं को उजाले के बच्चों का नाम दिया। दूसरा का प्रश्न का उत्तर देखिए समान अर्थ वाले शब्द लिखो। देखिए समान अर्थ वाला शब्द यानी समानार्थक शब्द लिखना है। निर्भय का अर्थ है निडर, जल का अर्थ है पानी, जग का उत्तर है संसार, नटखट का अर्थ शैतान होता है। दूसरा का ख प्रश्न है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो जन्म का उल्टा है मृत्यु, पालतू का उल्टा है जंगली, सौभाग्य का उल्टा है दुर्भाग्य, दुखी का अर्थ है सुखी। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा का क प्रश्न है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो धरती से वाक्य बनेगा इस धरती पर अनेक प्राणी रहते हैं। जंतु से वाक्य बनेगा हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। जगर से नगर, ठीक है, दंत न गर नगर है, तो नगर से वाक्य बनेगा वह नगर बहुत विचित्र था। ठीक है, नगर यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर है आगे गिलहरी, गिलहरी से वाक्य बनेगा गिलहरी परिश्रमी थी। फिर है आलसी, आलसी से वाक्य बनेगा कौवा आलसी और कमज़ोर था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या ख। ठीक है, तो इन शब्दों को उचित स्थान पर लिखो। तो उचित स्थान पर लिखना है जैसे दिया पलंग। ठीक है, फिर आगे प्राणी जुगनू माँ, स्थान बरामदा घर। ठीक है, उचित स्थान पर लिखना है इस प्रकार से। अब आगे आइए चौथे प्रश्न की ओर। अपने बचपन पर 5 वाक्य बनाओ। तो अपने बचपन पर वाक्य बना सकते हो कि जब मैं छोटा था, एक समय मैं छोटा भी था, उसमें स्कूल जाता था, विद्यालय जाता था और मैं बहुत खेलता था और सबका प्यारा था। मतलब अपने बचपन के बारे में 5 वाक्य लिख देना है। प्रश्न संख्या 5 कोष्ठक में दिए शब्द के सही रूप से वाक्य पूरे करो। ठीक है, तो क का उत्तर हो गया काले, ख का उत्तर है छुट्टियाँ, ग का उत्तर है लोगो, घ का उत्तर है दिखाई। प्रश्न संख्या 6 का पहला, ठीक है, प्रत्येक वर्ण से 2 शब्द बनाओ। ठीक है, त्र से 2 शब्द बनेगा त्रिशूल और त्रिदेव। संयुजा 6 से शब्द बनेगा क्षमा क्षत्रिय। छठा का ख प्रश्न दिए गए शब्द से नए शब्द बनाओ। ठीक है, महकना से बनेगा महक, हक, नाक, मना। ठीक है, अब आते हैं आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 2। ठीक है, तो इससे प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो पहला का क प्रश्न है बाघ टिपटिपे से डर से भाग गया। ठीक है, ख का उत्तर है मिट्टी ने अपनी उपयोगिता बताई कि जैसे मुझसे ईंटें बर्तन आदि बनते हैं, सभी पौधे मिट्टी में उगते हैं। सीमेंट लोहा
पत्थर आदि भी मुझसे ही मिलते हैं। ग प्रश्न का उत्तर है सेठ ने कपड़े को लाल, हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, काला, नारंगी, आसमानी, बैंगनी आदि को छोड़कर किसी भी रंग में रंगने को कहा। घ का आंसर है जल नदियों, झीलों, सागरों, महासागरों आदि में मिलता है। अंग का उत्तर है स्पुतनिक एक मानव निर्मित उपग्रह था, इसे रूस ने बनाया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न का क है शब्दों के लिंग बदलो। ठीक है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलना है। बुढ़ा बुढ़िया, बाघ बाघिन, लड़का लड़की, मोर मोरनी। दूसरा का ख प्रश्न समान अर्थ वाले शब्द लिखो। ठीक है, तो अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान, बरखा का अर्थ है बारिश, प्रशंसा का अर्थ है तारीफ, अनमोल का अर्थ है बहुमूल्य। अब आते हैं तीसरा का क प्रश्न है दिए शब्दों के साथ विशेषण शब्द लगाओ। जैसे वर्षा शीतल, बाघ भयानक, डंडा मजबूत, फूल लाल, नानी सुंदर, तितली रंग बिरंगी। इस प्रकार से शब्द का विशेषण बनाना है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तो क का उत्तर है हाँ, फिर एक कोमा दिया गया है, फिर मैं मिट्टी हूँ पूर्ण विराम। ठीक है, ख का उत्तर है सेठ अवंती की दुकान पर क्यों आया क्वेश्चन मार्क। ग का उत्तर है मिताली एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह मैं हूँ पूर्ण विराम। घ उसने नल खोल रखा था पूर्ण विराम। अंग ए मटके एक्सक्लेमेशन मार्क क्या रास्ते में तुमने बुढ़िया को देखा है क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक संज्ञा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए शब्दों में से संज्ञा और विशेषण शब्द छांटो। तो ये है, देखिए संज्ञा एक तरफ है और विशेषण एक तरफ छांटना है। तो संज्ञा में आएगा गांव, खाना, बुढ़िया, मटका, ये सब संज्ञा है। अब विशेषण में आएगा भयानक, लाल, चतुर, अच्छा, ये सब विशेषण आएगा। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटो। क्रिया कौन सा है। तो क देखिए तूफान आने वाला था, इसमें क्रिया है आने वाला था। ख प्रश्न बाघ भाग रहा था, इसका क्रिया शब्द होगा भाग रहा था। ग वाक्य है नल से पानी बह रहा था, इसका क्रिया शब्द होगा बह रहा था। घ मुझे ऊपर जाना है, तो इसका क्रिया शब्द है जाना है। अब आते हैं आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 3। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर दो। क का उत्तर है घाटों में बुलबुल मीठे गीत सुनाती है। ख का उत्तर देखिए राजकिशोर बसंत की महद इसलिए करना चाहता है क्योंकि बसंत एक गरीब तथा ईमानदार बालक था। ठीक है, तो राजकिशोर बसंत की मदद, ठीक है, मदद, ठीक है, मदद है, ह को द बना देना है। ठीक है, तो मदद, राजकिशोर बसंत की मदद इसलिए करना चाहता है क्योंकि बसंत एक गरीब तथा ईमानदार बालक था। ग का उत्तर देखिए लिंकन का 11 वर्षीय लड़की ग्रेस बेडल ने पत्र लिखा। घ का उत्तर है दादाजी आम का पेड़ कटवाना पड़ा। ठीक है, दादाजी को आम का पेड़ कटवाना पड़ा क्योंकि उनके बीमार बेटे के इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत थी।
अब आते हैं दूसरा का क प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो घाटी से वाक्य बनेगा, घाटी में तरह तरह के फूल खिले हैं। फूल से वाक्य बनेगा, बच्चों का मन फूल के समान कोमल होता है। ईमानदार से वाक्य बनेगा, हमें ईमानदार बनना चाहिए। गरीब से वाक्य बनेगा, बसंत बहुत गरीब लड़का था। मित्र से वाक्य बनेगा, जीवन में सच्चे मित्र की बहुत आवश्यकता होती है। अब आते हैं दूसरा के ख प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टा मतलब अपोजिट, विपरीत अर्थ लिखना है। मंद का उल्टा शब्द तीव्र, गरीब का उल्टा शब्द अमीर, आशा का उल्टा शब्द निराशा, प्रशंसा का उल्टा निंदा। दूसरा का प्रश्न संख्या ग, एक से अनेक बनाओ। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर है, परी परियां, फुलवारी फुलवारियां, छन्नी छनियां, बात बातें। फिर है तीसरा प्रश्न, इनको क्या कहेंगे। तो क का उत्तर है किसान, ख का उत्तर है डाकिया, ग का उत्तर है डॉक्टर, घ का उत्तर है माली। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इन शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, समानार्थक शब्द लिखना है। तो फूल को और क्या क्या कहेंगे। तो फूल को पुष्प सुमन कहेंगे। सूरज को और क्या क्या कहेंगे। सूरज सूर्य दिनकर। पवन का समानार्थक शब्द है पवन हवा समीर। धरती का समानार्थक शब्द है धरती भू भूमि। प्रश्न संख्या 5, समान तुक वाले शब्द बनाओ, मतलब बोलने में एक जैसा लगे। ठीक है, तो वह है माटी माटी, न्यारी प्यारी, फुलवारी क्यारी, इठलाई बहलाई। यह समान तुक वाला शब्द है। छठा प्रश्न, एक से अनेक को बनाकर खाली जगह भरो। ठीक है, एक से अनेक शब्द लिखकर खाली जगह भरना है। तो यहाँ पर देखिए, क का उत्तर है आमो, ख का उत्तर है वृक्षों, ग का उत्तर है आँखों, घ का उत्तर है प्राणियों। इस प्रकार से क्लास 3 आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 3 भी कंप्लीट होता है। तो इसका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक तथा आदर्श प्रश्न पत्र 1, 2 एंड 3 सभी का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया हूँ। ठीक है, तो कृपया शुरू से लेकर अंतिम तक सभी वीडियो को आप देखें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।